तारीख पर तारीख 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के लिए और तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला फिर मुअख्खर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई की अदालत बुलाने पर जेल हमले को कहना था कि वकला और फैमिली के आने तक पेश नहीं होगा। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी और बाद 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। मुलजमान पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हुई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और मुलजमान के वकला पेश ना हुए तो जज एहतसाब का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। दीगर मुकदमात की समाअत करनी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार अदालत बुलाया गया लेकिन पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को दोबारा पैगाम भेजा। 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि इतने डरे हुए हैं कि बानी पीटीआई को सजा भी नहीं सुना रहे। हुकूमत इस केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। फैसला मुअख्खर होने की खबर सुनकर बानी पीटीआई खुश नहीं होंगे। बानी पीटीआई 1 महीने से कह रहे हैं कि फैसला सुनाया जाए, फैसला सुनाएं ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जा सकें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तो तैयार थे कि फैसला आज सुनाया जाएगा। अडयाला जेल में हम इंतजार में बैठे थे। अदालती अमले ने कह दिया था कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। पीटीआई के साथ नाइंसाफी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तहिक अफराद को प्लॉट देने की नई स्कीम का ऐलान। 2.5 माह की मुद्दत में 100 घर बन कर तैयार हो गए। मंसूबे के तहत घर मिलने वालों को मुबारकबाद देती हूँ। मस्कन ड्राइव स्कीम में हर घर पर एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है। मुल्क की तरक्की के लिए अहम मंसूबे नवाज शरीफ की मोहर है। बिजली बनाने और मईशत की तरक्की का जिक्र होता है तो नवाज शरीफ का नाम आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मस्कन ड्राइव हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मुतालिबात से पीछे हटेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजूर वसार का दावा। कहा कि बानी पीटीआई अब रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई के मुतालिबात किसी भी सूरत नहीं माने जाएंगे। बानी पीटीआई का गुज़िश्ता साल प्रेशर था, वो नए साल में नजर नहीं आ रहा। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देना शेर अफजल मरवत को महंगा पड़ गया। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर एक्शन। जराये के मुताबिक पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कोज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब कर लिया गया। शेर अफजल मरवत को जवाब दिए जाने तक मीडिया पर नुमाइंदगी से रोक दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इंदिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का भी जस्टिस हसन अजहर से इत्तेफाक। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने कहा कि एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। ज़राए स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का 3रा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने जल्द मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर इस मामले पर आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की 3 अबूरी जमानतें
मुस्तरद कर दी गई। बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ ने इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आपने अभी तक जमानती मशल्के ही जमा नहीं कराए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 3 अबूरी दरखास्तों पर खारिज कर दिया गया। वकील ने कहा कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल जाना है। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। आग पर 6 रोज के बाद भी सिर्फ 11% तक ही काबू पाया जा सका। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकले मकानी करने पर मजबूर। मजीद 6 शहरों में फौरी इनखला के अहकाम जारी। आग से मुतासरा इलाकों में लूट मार के बाद कर्फ्यू नाफिज। और लॉस एंजल्स में खौफनाक आतिशज़दगी। एंजेलिना जोली मुतासरीन की मदद में पेश। हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली ने मुतासरीन के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना जोली ने संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की हर तरह से मदद करने का ऐलान कर दिया। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने भी मुतासरीन को अपने घर में रहने की पेशकश कर दी। लॉस एंजल्स में अजाब या बददुआओं का नतीजा। आसमान से आग बरसने लगी, शोलों की बरसात। हकीकत में क्या हुआ था? वहां के रिहायशियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। भगदड़ मच गई। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में लगी आग ने पूरे शहर को राख का ढेर बना दिया। मंजर यूं था कि हर जानिब अफरा तफरी थी और लोग अपनी शर्टों में चेहरे ढांप रहे थे ताकि वो सांस ले सकें। आसपास के इलाकों के रिहायशी जंगलों में लगी आग से अपना घर तबाह होते हुए देखने के बाद शदीद गम का शिकार हैं। LA काउंटी में तकरीबन 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने का कहा गया है। हॉलीवुड के रिहायशी ने कहा कि ये आग का मंजर एक डरावनी फिल्म की तरह है। सुर्ख सूरज, सुरमई आसमान और हर तरफ गिरती राख। मैं सड़क पर चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ। लॉस एंजल्स में एटम बॉम्ब गिराया गया। सारी गेम पलट गई। आग की असल वजह क्या थी? हकीकत ने सबको चौंका कर रख दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में 4 रोज कबल लगने वाली आग पर अब भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में अब तक 11 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों से सामने आने वाली तबाही के मनाजिर पर तबसरा करते हुए लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने शहर का मवाजना एटम बॉम्ब के बाद की तबाही के मनाजिर से किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन इलाकों पर किसी ने एटम बॉम्ब गिराया। रियासत की अथॉरिटी के फायर के मुताबिक अब भी 6 मकामात पर लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सबसे बड़ी आग प्लेस्डीज के इलाके में लगी है, जिसने 21,500 एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपनी लपेट में ली। लॉस एंजल्स में आग जानबूझकर लगाई गई। एक शख्स गिरफ्तार। तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अब क्या बड़ा होने जा रहा है? ब्रेकिंग न्यूज आ गई, थरथली मच गई। लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने और इसकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि लॉस एंजल्स के जंगलात में आग कहीं जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। आग लगाने के शोबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद आग अब तक बेकाबू है। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस चलने वाली हवाओं से आग शोलों के मजीद भड़कने का खदशा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजल्स के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता है। मुतादिद स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कैलिफोर्निया को बंद कर दिया गया है। हॉलीवुड मिट गया। फिल्मी सितारों का सब कुछ तबाह बर्बाद। अब फिल्म नहीं बनेगी। आग के वक्त हॉलीवुड स्टार्स के साथ क्या हुआ? आंखों देखा हाल बता दिया। एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वजह क्या बनी? बड़ी खबर सामने आ गई। हॉलीवुड की चमक धमक राख में तब्दील हो गई। आग ने मशहूर शख्सियात के घरों को तबाह कर दिया और हजारों अफराद को पनाह गुज़ीनी पर मजबूर कर दिया है। बहुत सी मशहूर शख्सियात बशमूल जिम ली कैरिस, मार्क हैमिल और जेम्स फोर्ड ने मौके पर इनखला किया। मार्क हैमिल ने शोलों के दरमियान गाड़ी चलाने का तजुर्बा बयान किया, जबकि जेम्स फोर्ड ने अपने घर के करीब बुलंद शोलों की वीडियो शेयर की, जिसे उन्होंने रूह को आजमाने वाला तजुर्बा करार दिया। एक और अदाकार जिनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा वो माइल्स टेलर हैं, जिनकी बीवी कैली माइल्स ने उनके घर की आखिरी तस्वीर ली थी जब वो मलबे में तब्दील हो रहा था। कुदरत का वार। अमेरिका जल गया। तबाही के मनाजर। गाजा की तबाही का दावा करने वाली हॉलीवुड अदाकार खुद तबाह। शहर को देखकर लगता है जैसे एटम बॉम्ब चल गया।
लॉस एंजलिस के बाद अमेरिका के दूसरे शहर भी जलने लगे। हॉलीवुड स्टार्स की चीखें। समर अब्बास ने लाइव शो में बड़ी खबर ब्रेक कर दी, तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एंकर पर्सन समर अब्बास ने कहा कि लगता है किसी ने इस इलाके पर एटम बॉम्ब गिरा दिया है। ये अल्फाज अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस के शेरिफ रॉबर्ट लुएना के हैं, जिनके लिए मंगल के रोज से लगने वाली तारीख की बदतरीन खौफनाक आग पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये वो आग बन गई है जिसके शोलों ने अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के तकरीबन 7 इलाकों को अपनी लपेट में लेकर वहां के 33,000 एकड़ रकबे को राख का ढेर बना दिया है। इस आग की वजह से 3 दिनों में अमेरिकी रियासत को $150 अरब का माली नुकसान हुआ और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक इस तारीखी साने से निपटने के लिए तकरीबन 6 माह की इमदाद दरकार होगी। इस वक्त अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जंगल की आग कई हजार एकड़ तक फैल चुकी है। अमेरिकी हुकाम ने कम से कम 10 हलाकतों की तस्दीक की है, लेकिन खबरदार किया है कि जब तक तफ्तीश के लिए रसाई मुमकिन नहीं हो पाती तब तक असल तादाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तारीख की हौलनाक आग। नूर फतेही का घर भी जल कर खाक। नूर फतेही की जान खतरे में, वीडियो जारी कर दी। बड़ी तबाही मच गई, आग ने लपेट में ले लिया। अब क्या होने जा रहा है? बड़ी खबर सामने आ गई। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी है। भारतीय अदाकारा और डांसर नूर फतेही भी इस आफत में फंस गई हैं। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि लोग अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। लॉस एंजलिस में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और शहर में खौफ की फजा छा गई है। जंगलात में लगने वाली आग ने बॉलीवुड अदाकारा और रकासा नूर फतेही को भी वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया है। आग से बचने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकामात दिए जा चुके हैं, जबकि 16 अफराद हलाक हो चुके हैं।